ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे ये आपको समझ में आना चाहिए, और आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो आपको बता दिया भाई। देखो भाई पी क्यू के पिता हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पी के लिए दी गई है कि पी क्यू के पिता हैं। और क्या कहा गया भाई, और आर के नाना है। देखो भाई ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड जुड़ के किसके लिए दे रहा है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन पी के लिए दे रहा है, किसके रेस्पेक्ट में भाई, आर के रेस्पेक्ट में। तो पी क्यू के पिता है और आर के नाना है, इतनी बात समझ में। आर एस का भाई है, ठीक है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। देखो भाई आर एस का भाई है, तो आर के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है किसके रेस्पेक्ट में भाई, एस के रेस्पेक्ट में। और एस की माता कौन है भाई, एस की माता टी है, जिनका विवाह बी से हुआ, ठीक है। फिर आगे देखेंगे भाई टी क्यू की बहन है, तो टी कौन है भाई, क्यू की बहन है। अभी देखो वी का पी से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना भाई। देखो पी क्यू के पिता है, तो मैं पी बनाया देखो, और क्यू के रेस्पेक्ट में तो क्यू बनाया भाई, और क्यू के पिता है, तो भाई देखो जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, पी का। एक जनरेशन ऊपर होते हैं पिता, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आगे देखेंगे बेटा और आर के नाना है, तो बेटा अब आपको ये नहीं पता है कि क्यू का जेंडर क्या है। देखो क्यू का जेंडर हमें ये नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है। अगर ये मेल हुआ तो नाना नहीं बनना भाई इससे, तो फिर अलग से होना चाहिए, या तो इसकी ये कोई अलग से बेटी होगी। तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, अलग से एक सर्कल बना देता हूँ जो कि इसकी बेटी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है या नहीं। तो उसका भाई आर के नाना है, तो देखो बेटी का बेटा होगा या बेटी होगी, तो आर की नाना है, तो अभी यहाँ आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है, क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पे नाना बन गया कि नहीं। देखो आर की माता जी के पिताजी कौन होते भाई, नाना जी, क्लियर है कि नहीं। देखो भाई आर एस का भाई है, आर देखो आर एस का क्या है भाई, देखो सेम जनरेशन के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि नहीं, एस का भाई है। देखो एस की माता टी, देखो भाई एस की माता जो आर की माँ है वही तो होगी, तो एस की माता कौन है भाई, टी, क्लियर है यहाँ तक। और टी का विवाह वी से हुआ है, देखो टी का विवाह किससे हुआ भाई, वी से, क्लियर है या नहीं। तो वी से हुआ तो जेंडर क्लियर हुआ, पति। और विवाह के लिए मैंने कहा भाई नजरों के तीर चलते रहने चाहिए कि नहीं, शादी जब भी होगी जब नजरों के तीर चलेंगे तो शादी होगी, क्लियर। तो मैंने कहा भाई तीर चला दो, शादी। और आपसे पूछा क्या है, देखो मैं आगे की बात कर ही लेना, टी क्यू की बहन है, हाँ भाई टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, सही बात है। ये बात हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी कि भाई हमें नहीं पता है कि इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे बच्चे, बी का पी से क्या संबंध है। देखो बी के लिए इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और किसके रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है, पी के रेस्पेक्ट में। तो पी से चलेंगे बेटा और बी की तरफ। देखो ये बेटा या बेटी, बेटी का पति क्या होता है, दामाद। तो क्या आंसर आएगा बेटा, दामाद। बेटी का पति कौन होता है बेटा, दामाद, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन को बड़े इंतहात के साथ पढ़ा करो, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और कराते हैं आपको। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सभी को समझ में तो आ रहा है ना बच्चे, बताइए भाई। दीक्षा कोई दिक्कत, क्लियर ना बेटा। चलो हो गया ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट समझेंगे बेटा,
एक होते हैं भाई इशारे वाले क्वेश्चन। कैसे भाई? इशारे देने वाला क्वेश्चन, इशारे वाले, तो वो मेरी माता है ना। रुकिए बेटा, इशारे वाले क्वेश्चन है ना, या संकेत वाले, है ना, या चित्र वाले, ऐसा बोल सकते हो कि चित्र वाले, चित्र वाले, इशारे वाले, किसी की तरफ कोई इंगित करके कहता है यानी कि इशारा करके कहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे अब तक करते आ रहे हो ऐसे, लेकिन इसमें दो लोग होते हैं। एक तो अपना कहने वाला होता है कि वो रिश्ता बता रहा होता है कि हमारा दूसरे से क्या संबंध है। एक तो वो खुद के लिए बात करेगा और एक जिससे वो अपना रिश्ता बताना चाहता है उसके लिए बात करेगा। इन दोनों के बीच में एक कॉमन रिलेटिव होगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। एक कॉमन रिलेटिव होगा जो इन दोनों को क्या करेगा भाई? कनेक्ट करेगा। एक तो चित्र वाला व्यक्ति है ना भाई, एक तो चित्र वाला व्यक्ति है, और एक कोने में एक दूसरा व्यक्ति वाई है जो कह रहा है, जो बता रहा है, बताने वाला। क्लियर है कि नहीं? एक बताने वाला है और एक जिसके चित्र की बात करी जा रही है या इशारे की बात की जा रही है ना, कि उसकी फोटो की तरफ देखते हुए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक तो है चित्र वाला और एक है बताने वाला। बताने वाला बात कहेगा, या तो इसके रेस्पेक्ट में कहेगा तो डायग्राम यहां से बनना शुरू होगा। जब वो अपने रेस्पेक्ट में बात करेगा तो फिर उससे डायग्राम बनना शुरू होगा। और इन दोनों के बीच में एक कॉमन रिलेटिव होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? एक कॉमन रिलेटिव। उस कॉमन रिलेटिव को हम क्या कहेंगे भाई? स्टार का नाम देंगे। किसका नाम देंगे भाई? स्टार का नाम देंगे। कॉमन रिलेटिव को किससे दिखाएंगे? स्टार से दिखाना है आपको, और दोनों ही डायग्राम को उस स्टार के साथ कनेक्ट कर देना। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, ठीक है बेटा? एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। एकमात्र बेटे का बेटा। हाँ, एकमात्र बेटे का बेटा है। तो उस लड़के से सुरेश का रिश्ता क्या है? तो उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? तो मैं क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार बोलेंगे बच्चे आप, देखो एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, है ना, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा भाई? सुरेश ने कहा शायद, है ना। तो सुरेश है एक तो, और एक लड़के की बात हो रही है। एक तो सुरेश है, ठीक है, और एक लड़के की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? लड़के की बात। और सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस बोलेंगे सुरेश ने कहा, ऐसे था ना, सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। यही तो कहा गया भाई। तो उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है? बेटा। सुरेश का, उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है? ध्यान से करो बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। कौन कह रहा है भाई? बताने वाला सुरेश है। अब देखो ये वह किसके लिए कह रहा हुआ? संकेत करके कह रहा है ना लड़के की तरफ, वह, यानी कि इसकी बात कर रहा है।
और देखो इस वाला सेंटेंस कहाँ खत्म हो जा रहा है, वहां पे खत्म हो जा रहा है, तो मैं इस पर एक स्टार मार्क दूंगा बेटा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जिसके फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा है सुरेश ने, वो सेंटेंस वहां पर ही खत्म हो गया, यानी कि मैं इसे स्टार मार्क दूंगा कि इसकी ओर से वो कॉमन रिलेटिव ये है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी माँ, यानी कि सुरेश कह रहा है सुरेश की माँ, तो एक स्टेप ऊपर एक जनरेशन गैप दिखाएंगे और माँ बन गई। अब कहां पहुंच गए, मेरी माँ के एकमात्र बेटा, यानी कि स्वयं की बात कर रहा होगा भाई, बेटा तो स्वयं हो गया, तो एकमात्र बेटा का बेटा है, एकमात्र बेटे का बेटा, यहां तक चलेंगे भाई, एकमात्र बेटा ये आ गया, का भी बेटा, और देखो सेंटेंस खत्म। मेरे यानी कि सुरेश वाला सेंटेंस यहां खत्म और ये स्टार मार्क, यानी कि इधर इस वाले सेंटेंस में स्टार मार्क इसे दिया मैंने और इधर वाले सेंटेंस में इसे दिया, तो ये दोनों कॉमन रिलेटिव है, यानी कि यह व्यक्ति वही है। तो बताओ ये वही तो लड़का है हुआ, ये वही तो लड़का है जिसकी बात हो रही है। अब आपसे पूछा गया है तो उस लड़के से, यानी कि लड़के से चलेंगे कहां, सुरेश का, हाँ जी भाई, उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है, तो सुरेश का देखो भाई, सुरेश का क्या संबंध है, बेटा सुरेश का, उस लड़के से सुरेश का क्या संबंध है, तो आप बता देंगे कि ये सुरेश का बेटा है, सुरेश उसका पिता है, और अगर लड़के से पूछा जा रहा है तो कौन है भाई, लड़का पिता है। क्लियर है या नहीं। तो आपको डायग्राम में समझ में आया भाई कि स्टार किसको देना है, कॉमन रिलेटिव को। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूं तो बताएंगे, तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा, पिता या बेटा, चला पिता। लड़के से पूछा जा रहा है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि किसके रेस्पेक्ट में, यही तो चेक कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहली क्लास में मैंने यही तो बात की थी कि किसके रेस्पेक्ट में किसके लिए पूछ रहा है, सुरेश का पूछ रहा है भाई। सुरेश कौन है, पिता है सुरेश, किसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सुरेश के लिए मांग रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मांग रहा है भाई, लड़के के रेस्पेक्ट। तो आपको बताना है फिर आंसर क्या होगा बेटा, पिता। मैं यही सबसे पहले यही बताया था कि पिता और पुत्र का जो संबंध आपको पता चल गया। तो ये देखो किसके रेस्पेक्ट में किसके लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई आपसे, किसके रेस्पेक्ट में किसके लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, आपको देखना है चलेंगे फिर किधर से। एक सिंपल सा क्वेश्चन और करेंगे। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, हटा दो भाई ये क्वेश्चन। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो कौन कह रहा है भाई, अब एक पुरुष कह रहा है। कौन कह रहा है, बताने वाला कौन है, पुरुष, ये बताने वाला है। और किसके लिए भाई, इशारा किसके लिए हो रहा है भाई, इशारा हो रहा है महिला के लिए, यानी कि महिला। अब ये बात तुम समझो, इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, पुरुष ने कहा, अच्छा किसके लिए कह रहा है भाई, महिला के लिए बता रहा है ना। पुरुष ने कहा, आगे बोलेंगे भाई, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है बेटा, देखो यहां उसके शब्द किसके लिए यूज हुआ भैया, महिला के लिए। बस शॉर्ट में लिखते हैं चीजों को, है ना। चलो भाई, ये महिला है और ये वो लड़का है जो बात कर रहा है, यानी कि पुरुष।
उसके पिता, यानी कि महिला की बात हो रही है बेटा यहाँ, तो महिला के पिता। और देखो पिता पे जाके सेंटेंस खत्म हो गया, क्या होगा भाई? चलो कोई नहीं है ना, ध्यान नहीं रहा। चलो भाई ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मैंने कहा बच्चे उसके पिता, यानी कि महिला के पिता। और देखो इसके लिए, महिला के लिए सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया, उसके पिता। तो यहां पे क्या करते हैं बेटा? स्टार मार्क। जहां खत्म हो जाएगा ना सेंटेंस, वहीं पे स्टार मार्क कर दो। तो इसका सेंटेंस यहां खत्म हो गया महिला के लिए, तो यहीं पे स्टार मार्क कर दो। आगे बढ़ो। मेरे पिता, यानी कि जो बताने वाला पुरुष है उसके पिता बनाया भाई। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यानी कि सेल्फ की बात कर रहा है। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, ये स्वयं की बात कर रहा है। पुत्र है तो यानी कि इस पे सेंटेंस खत्म हो रहा, तो यहां स्टार मार्क कर दो। ये स्टार मार्क वाला व्यक्ति स्वयं है। तो देखो ये और ये एक ही व्यक्ति है। तो क्या करोगे आप? इसको और इसको कंबाइन करोगे। कंबाइन करोगे तो बताओ यहां से आगे का डायग्राम यहां बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो या नहीं? यहां से आगे का डायग्राम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा? तो ये वही महिला निकल के आएगी कि नहीं, जिसकी तरफ इशारा किया गया। अब बताओ भाई, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? वह पुरुष उस महिला से, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? वह पुरुष उस महिला से, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? बताने वाला ये और ये वो महिला है इशारा करने वाली। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन है? पिता, ग्रैंडफादर नहीं, पिता। तो उस महिला से पूछा है ना बेटा, उस महिला से कैसे संबंधित है? तो महिला से पूछा जा रहा है, तो महिला से देखना शुरू करेंगे और ये कौन आएगा भाई? पिता। क्या आंसर आएगा बेटा? पिता। यही आपका आंसर है बच्चे। क्लियर है या नहीं? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया या नहीं? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, स्टार मार्क लगवाने का मेन कारण क्या होता है? देखो मुझे पता है ना इसके लिए सेंटेंस कहां से कहां तक गया। महिला के लिए सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक ही गया था, तो मैंने पिता पे जाके स्टार मार्क खत्म कर दिया। देखो मेरे यानी कि उस पुरुष के लिए यहां से शुरू हुआ। ये तो महिला वाला सेंटेंस है और ये पुरुष वाला सेंटेंस है बेटा। ठीक है, तो पुरुष का सेंटेंस कहां से चला बेटा? मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, यहां तक। तो ये और पुत्र पे जाके खत्म हो रहा है, तो पुत्र पे जाके स्टार मार्क कर देंगे। कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे में क्या है? कॉमन रिलेटिव में ही है। तो अब डायग्राम को कनेक्ट कर देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और आपको पता चल गया कि उस महिला का वो कौन है? पिता। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ब्लड रिलेशन में कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो कल देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, है ना? देखो भाई एक क्वेश्चन। एक महिला, एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है। एक महिला एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, कहती है कि उसकी बेटी के पिता उसकी बेटी के पिता की मां
पिता की माँ की इकलौती बेटी के पति के पिता का इकलौता बेटा मेरे पति की बहन का इकलौता बेटा मेरे पति की बहन का पति है यदि गोपेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो महिला का गोपेश से क्या संबंध है? क्वेश्चन देखेंगे भाई, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, फिर भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक महिला एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी बेटी, देखो दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो महिला है बच्ची, कौन है भाई? महिला। तो महिला ये किसका बता रही है बेटा? तो ये कौन है? बताने वाली। कौन है ये? बताने वाले। और किसके लिए बता रही है भाई? गोपेश के लिए। किसके लिए? गोपेश के लिए। इसके लिए बात कर रही है। क्लियर? अब देखो सेंटेंस कहां से शुरू होता है? उसकी बेटी के पिता। देखो मैं लिख लेता हूं इस पे क्वेश्चन, कोई वीडियो देखेगा तो उसके लिए बता देते भाई। उसकी बेटी के पिता की माँ, आगे बोलेंगे बच्चे, इकलौती बेटी के पति के, आराम से, माँ की इकलौती बेटी के बेटी के पति के पिता पति के पिता का इकलौता बेटा का इकलौता बेटा मेरे पति की इकलौता बेटा मेरे पति की बहन का पति है। मेरे पति की बहन का पति है। यदि बस। और देखो गोपेश ना अकेला है, अपने घर का इकलौता बेटा है। गोपेश क्या है? इकलौता बेटा। ये भी लिख लेते हैं अलग से ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है बेटा। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब कौन कह रही है? महिला कह रही है। कौन कह रही है भाई? महिला कह रही है। किसके लिए कह रही है भाई? गोपेश के लिए, ठीक है। महिला कह रही है गोपेश के लिए। आप लोगों का आंसर आया भाई? क्या है? गलत आया, ठीक है। देखो बेटा, उसकी बेटी किसके लिए भाई? गोपेश की बेटी। देखो बेटा पहले गोपेश की बेटी, देखो गोपेश की बेटी के पिता, बेटी के पिता यानी कि गोपेश स्वयं की माँ की इकलौती बेटी यानी कि गोपेश की बहन। अच्छा, इकलौती बेटी बोला है तो फिर आगे देखो, बेटी के पति, इसकी शादी करानी पड़ेगी। पति के पिता, देखो पति का पिता बन गया। पिता का इकलौता बेटा यानी कि स्वयं ये, इकलौता बेटा ये है तो स्वयं ये। अब देखो इकलौता बेटा पे आके ये सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में भाई? गोपेश के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहां आके इस पे स्टार मार्क करूंगा या नहीं करूंगा? बताओ जल्दी। गोपेश के संबंध में ये जानकारी दी गई आगे तक, और ये जानकारी यहाँ पे आगे खत्म होती है इकलौता बेटा। तो ये इकलौता बेटा यहाँ पे आके सेंटेंस खत्म। तो मैंने इसे स्टार मार्क दे दिया। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक सभी को समझ में आया ना यहाँ तक? अब यहाँ से आगे देखो, मेरे पति की बहन। देखो भाई, मेरे पति की बहन, तो अब मेरे पति यानी कि महिला की शादी हो गई, की बहन
कि बहन होनी चाहिए, बहन का क्या होना चाहिए, पति, शादी हो जाएगी। और देखो सेंटेंस खत्म। तो इस पे भी एक स्टार मार्क दे देंगे कि नहीं, इस पे भी क्या दे देंगे आप बच्चे, स्टार का मार्क दे देंगे कि नहीं। और ये व्यक्ति कैसे होंगे आपस में, सेम। और देखो यहाँ पे बोला गया है कि गोपेश इकलौता बेटा है। गोपेश कैसा भाई, इकलौता बेटा। तो ये फैमिली और इस फैमिली में देखो, कनेक्ट करो चीजों को कि ये स्टार मार्क वाला व्यक्ति यही तो है, इसकी शादी दो तो नहीं होगी, एक ही होगी ना। तो ये शादी तो इधर भी हो रखी है और इसका एक भाई है, ठीक है। तो गोपेश इधर भी है और भाई गोपेश अकेला बेटा है। तो ये व्यक्ति गोपेश ही तो है, ये व्यक्ति गोपेश ही तो है। तो बताइए महिला से क्या संबंध है इसका, तो बताइए ये महिला वही तो है जो बताने वाली है। तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, गोपेश और महिला के बीच में क्या संबंध है भाई, पति पत्नी का। क्या संबंध है, पति पत्नी का। क्लियर है या नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन क्या ही बनेगा। और आपको समझ में आएगा ना स्टार मार्क की वैल्यू। एक बार और समझाओ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ना है, दो लोग होते हैं इसमें, एक बताने वाला होता है और एक जिसकी बता रहे हैं। अब वो फोटो में हो सकता है, इशारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखा भाई महिला बता रही है और किसके लिए बता रही है, गोपेश के। सेंटेंस शुरू होता है गोपेश से, उसकी बहन, उसकी बेटी, सॉरी उसकी बेटी यानी कि गोपेश की बेटी। देखो यहां पहुंच के बेटी के पिता यानी कि गोपेश हो जाएंगे, पिता की माँ यानी कि एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, कि इकलौती बेटी यानी कि गोपेश की बहन। फिर करेंगे बेटी के पिता, सॉरी बेटी के पति। देखो बेटी की शादी कर देंगे तो पति के पिता, पति के पिता एक जनरेशन ऊपर बेटा। फिर पिता के बाद बोला गया है का इकलौता बेटा यानी कि वही स्वयं। तो इसमें क्या हुआ, सेंटेंस खत्म। देखो इकलौता बेटा और फिर यहां से आगे शुरू हो रहा है मेरे, यानी कि महिला अपने संबंध में कोई बात कह रही है। तो यहां स्टार मार्क कर दो, सेंटेंस जहां खत्म होता है वहां एक स्टार मार्क दे दो। क्लियर। अब वहां से देखो भाई, मेरे पति की बहन का पति, मेरे पति, देखो महिला, महिला के पति, पति की बहन का पति, और सेंटेंस वहां खत्म। तो इसे भी एक स्टार मार्क दे दो। और ये स्टार मार्क वाला व्यक्ति कौन होता है, कॉमन रिलेटिव। कौन होता है बेटा, कॉमन रिलेटिव। और इन दोनों को अब इस डायग्राम को जोड़ने की कोशिश करो। देखो यही डायग्राम में स्टार मार्क वाला व्यक्ति यही है, इसकी शादी दो तो नहीं होगी, एक ही होगी ना भाई, एक ही शादी की, क्योंकि इकलौती बेटी है। अब देखो इसका भाई इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लेकिन इस फैमिली में गोपेश ही इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब यही क्या है, गोपेश। गोपेश कौन है ये, गोपेश। तो गोपेश और इस महिला का क्या संबंध है, पति पत्नी। ठीक है बेटा, क्लियर है या नहीं। तो महिला का गोपेश से क्या संबंध है, महिला का गोपेश से क्या संबंध है। तो गोपेश से पूछा जा रहा है तो पत्नी, महिला का, हाँ जी महिला का पूछा जा रहा है, गोपेश से पूछा जा रहा है। तो गोपेश की महिला कौन है, पत्नी। महिला का गोपेश से क्या संबंध है, क्वेश्चन क्या है भाई, महिला का गोपेश से क्या संबंध है। समझ में आया भाई सेंटेंस कैसे पढ़े जाते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको दिक्कत नहीं देगा अगर आपको क्लियरिटी पढ़ने की। तो किससे पूछा जा रहा है भाई, गोपेश से पूछा जा रहा है। तो गोपेश की तरफ से चलो महिला की तरफ। तो बताओ कौन है ये, पत्नी। कौन है भाई, पत्नी। समझ में आया, यही आपका आंसर है बेटा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। yes,